बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़र साया आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, बहुत अरसे से एक फरमाइश आ रही थी कि मटन कढ़ाई बनाना सिखाएं, और मटन कढ़ाई भी ऐसी जो कम मिसालों में हो और कम आयल में हो, आयली भी ना हो। तो दोस्तों, आज मैंने 1 केजी मटन लिया है और इसको साफ़ कर लिया, अच्छी तरह से वाश कर लिया। उसके साथ मैंने 4 प्याज लिए, 4 टमाटर लिए और 5-6 मिर्चें ले ली हैं। यही कुछ मैं डालूँगा, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं मैंने मसाला डालना है। और कैसे डालता हूँ ये भी आप देख लीजिएगा। और इसके साथ मैंने ये थोड़ा सा लहसुन ले लिया। लहसुन को साबित रखना है, लहसुन को आपने पेस्ट नहीं बनाना। ये प्रेशर कुकर लिया, उसमें मैंने अपना डाल लिया है, मटन डाल दिया। और उसके ये देखिए, उसके बाद जो है प्याज को मैंने इसके अंदर काटना है और ऐसे मोटे मोटे पीसेस में काटना है। ये मैं इसलिए काट रहा हूँ, काटते हुए आपको दिखा रहा हूँ, हालांकि मैंने कभी भी नहीं दिखाया, तो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप भी इसी तरह ही रखें। ये देखिए, ये मैं साबित डालूँगा इसकी, यहाँ से जो है ये काट दिया, ये पीस छोटा सा, एक साइड जो है ना वो थोड़ी सी काट दी, और ये टमाटर मैंने ऐसे ही डाल दिए, ठीक है। और ये मिर्चें भी साबित चली गई। ये सारे मसाले तकरीबन साबित जाएंगे, इनको प्रेशर कुकर लगेगा, ये गल जाएंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे, कढ़ाई में डाल के ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इनके जो है ना इनकी जान ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसमें स्पाइसी डालता हूँ। उसके लिए जो है आप 1 चम्मच नमक ले लेंगे और 1 चम्मच मिर्च पाउडर ले लेंगे, लाल मिर्च पाउडर आपने लिया है, और 1 चम्मच ही दड़ा मिर्च ले लेंगे। ये छोटा टीस्पून है, अपना छोटा स्पून है, टीस्पून इसको अपना ये हल्दी चली गई इसमें 1 चम्मच। और इसके साथ मैं धनिया पाउडर डालूँगा, ये धनिया पाउडर चला गया। और इसके साथ मैं ज़ीरा पाउडर डालूँगा, ये ज़ीरा पाउडर चला गया। दोस्तों, इसकी हमक या इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, जो छोटा गोश्त होता है उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए 1 या 2 इलायची, छोटे अपना बड़ी इलायची जो होती है ये वाली, ये काली इलायची भी इसको बोलते हैं, ये ज़रूर डाला करें अपने जो भी आप मटन बनाएं। इसके साथ ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा जाएगा। ज़्यादा मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि फिर अपना इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू उठ जाएगी। तो 1 गिलास मैं पानी का डाल रहा हूँ, गोश्त ने भी पानी छोड़ना है, और गोश्त के साथ साथ ये जो प्याज और टमाटर हैं इन्होंने भी अपना पानी छोड़ देना है। तो इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं डालूँगा, फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो गोश्त, ज़ाहिर है मटन है, ये ज़्यादा गल जाएगा, फिर मज़ा नहीं करता है गला हुआ। तो मैंने प्रेशर बंद कर दिया है। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद अब देखता हूँ, ये खोलता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अच्छी तरह से प्रेशर निकाल लिया करें। उसके बाद आप इसको ओपन करें, इसका जो ढक्कन है वो उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जी, प्रेशर से गोश्त काफ़ी गल गया है, लेकिन उसमें पानी भी काफ़ी आ गया है। अब ये देखिए, ये पानी मैं इसको तेज़ आंच करके ख़त्म करूँगा। कढ़ाई में मैं डालता हूँ जी। अभी क्या करना है कि ये जो टमाटर थे जो मैंने साबित डाले थे, उनके जो ऊपर वाला पर्दा सा होता है उसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि वो गलता नहीं है। और उसका गूदा जो है वो हम आखिर तक पकाएंगे। तो ये ऊपर से ये ऐसे करके उठा देते हैं, ये इसको मैंने उठा दिया है। अब ये पानी मैंने ख़त्म करना है, इस पानी को ख़त्म करने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखा, मैंने इसलिए आपको कहा था कि 10 मिनट से ज़्यादा ना लगाना, 8 मिनट या 10 मिनट लगाना, क्योंकि अगर ये बकरे का गोश्त है, अगर ज़्यादा गल जाता तो फिर अभी ये बिल्कुल ही कीमा या हलवा बन जाता। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता पानी ख़त्म होता जा रहा है। इसमें मैं कुछ और चीज़ें मैंने ऐड करनी है, वो साथ साथ आपको बताऊँगा। तो अभी आके मैंने ये कुकिंग ऑयल डाला, आधा कप इसमें आपने कुकिंग ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं या होटलों में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, वो खाने को दिल नहीं कर रहा होता। अब ये मैंने बिल्कुल थोड़ा ऑयल डाला है। बकरा भी अपना वो मटन में भी इतनी ज़्यादा चर्बी नहीं थी। तो अब देखना, ये मैं इसको इतना पकाऊंगा कि
ये ऑयल तो निकल आएगा, लेकिन ये है कि इतना ज़्यादा ऑयली नहीं होगा ये। जब आप अपना एंड पे देखेंगे तो ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक सालन होगा, मज़ेदार सा। तो दोस्तों, इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए आप हमेशा इसको अच्छी तरह से पकाएं, और बार-बार मैं कह रहा हूँ कि इसको यहाँ पे ये जो स्टेज है ना, आपने एक तो चम्मच हिलाते रहना है, और उसके साथ इसका ख़्याल रखना है कि ये नीचे भी ना लगे और इसका मसाला भी पक जाए। जब इसका मसाला पक जाता है तो फिर इसकी जो अपनी एक स्मेल, कच्चापन होता है, आप मटन चाहे अपना लें, रेस्टोरेंट से लें, वहाँ से भी एक कच्चापन सा आता है, अपने घर में बनाएं तब भी आता है। ये मैंने काली मिर्च डाली है, ये आधा चम्मच है, ये आप डालें। अब ये देखिएगा, ये जो है ये कमाल चीज़ है। मैंने 1 कप दही लिया है, दही को मैं ये डाल रहा हूँ, और यहाँ पे आके आपने दही डालनी है। आप देख लें गौर से कि वो ऑयल पूरा छोड़ चुका है। मटन ने ऑयल छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने दही डाली है। अब दही को मैं अच्छी तरह से पकाऊंगा, बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है यहाँ पे। ये जो जगह है, जब आप दही डालेंगे, दही अगर आपकी तेज़ आंच हुई तो यकीन कीजिएगा वो दही फट जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। इसको आपने फाड़ना नहीं है, लेकिन इसको आपने इसमें जज़ब करना है। तो ये ग्रेवी बननी है, इसलिए इसको मैं छोड़ दूंगा ऐसे ही हल्की आंच पे, और इसको बल्कि मैं थोड़ा दम भी लगाऊंगा। तो आप मेरे साथ रहें, इसको देखते रहें, ये कैसे बनता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों, जो दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करें, जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ये मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड की है, कसूरी मेथी ऐड की है। ये थोड़ी सी आपने डालनी है, क्योंकि इसकी अपनी खुशबू ख़त्म ना हो। कसूरी मेथी आप डालेंगे, वो आप जो है ना खुशबू के लिए डालेंगे, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो फिर उसकी खुशबू हावी हो जाएगी इसके ऊपर, तो वो नहीं डालें। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको दम में रखता हूँ। अब तकरीबन ये मुकम्मल हो चुका है, इसको मैं थोड़ा देर जो है वो दम लगा देता हूँ, 3 से 4 मिनट। चलें खोलते हैं जी, उठाते हैं, बिस्मिल्लाह। इसको देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबुएँ जी माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई बन चुकी है आप लोगों के लिए। ये मैंने बना दी है, तो खुश रहें, खैर व आफ़ियत से रहें, इसको खाएं और ऐसे ही बनाएं, अपने मेहमानों को दें, अपने घर वालों को दें, और अपने इनाम वसूल करें। तो दोस्तों, मेरा इनाम ये है कि मुझे सब्सक्राइब कर दें। जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, यकीन करें कि दिल बहुत खुश होता है, और एक बड़ी सी अच्छी सी रेसिपी बनाने को दिल करता है। तो ये एक मेहनत जो मेरी होती है उसका सिला मुझे मिल जाता है। तो आप जो है इसको बनाएं ज़रूर घर में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा दिल तो कर रहा है कि इसको मैं डिश आउट ना करूं, लेकिन आप दोस्तों के लिए जो है वो डिश आउट करना पड़ेगा मुझे। लेकिन ये खाई वैसे ऐसे ही जाए ना कढ़ाई के अंदर, तभी मज़ा आता है। आप होटलों में जाते हैं, कढ़ाई आगे रख देते हैं, वो कढ़ाई में खाते हैं, तब मज़ा आता है। चलें, मैं आपके लिए डिश आउट करता हूँ। तो चलते हैं जी टेबल पे। जी दोस्तों, ये लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मैंने आप लोगों के लिए डिश आउट कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े की है। अल्लाह पाक आपके घरों में रहमतें बरकतें अता फ़रमाए, आपको मुश्किलात से आसानियाँ फ़रमाए। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ करे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।